जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। देश की सुरक्षा, प्रकृति की सुरक्षा, धरती की सुरक्षा, पूरे जगत की, पूरे विश्व की सुरक्षा, शांति, धर्म रक्षितो रक्षिता। धर्म से रस बनता है, रस को रसायन बना करके गाम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। ये रसायन जो राम यानी जो रश्मि है, जो सार्थक जीवन का परिणाम, सुख शांति आनंद, सत्य का अर्थ, स्व यानी प्रकाश का अर्थ पृथ्वी को भी कहते हैं। पृथ्वी यानी प्रकाश को का अर्थ का ही विकिरण पृथ्वी, धरती जो धारण करती है उस प्रकाश के अर्थ को, उस अर्थ को उपयोगी बना करके, उसको सुरक्षित करके, आरक्षित करके, संरक्षित करके, सर्वेंत सुखिना सर्वेंत निरामया भद्राणि पश्यन्ति फला। तो ये स्थिति भारत की संस्कार संस्कृति सर्वेंत सुखना की बात करती है। विश्व में सद्भावना हो, सबका कल्याण हो, पूरे विश्व को अपना परिवार कुटुंब समझती है और परिवार में प्रेम होता है, सरोकार होता है, सहयोग होता है, संवेदना होती है, सहायता होती है। लेकिन ये जो पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरहि ते नग न घनेरे। ये जो पर उपदेश है, पराये देशों का उपदेश, पराये देशों का नीतियाँ, जातीय आधार पर फूट डालो और राज करो। विदेशी नीतियाँ हमारे संविधान में, विदेशी भाषा, विदेशी वस्तुओं का उपयोग, विदेशी उपकरणों का उपयोग, विदेशी साधनों, तत्वों, सामग्रियों का उपयोग, ये भारत के जो सिंदूर है, जो मांग में भरा जाता है, नारियां भरती हैं, ये स्वाभिमान उसका पुरुष है, पौरुष है, शक्ति है। उस सिंदूर के लिए खतरा है। इसलिए हमें देश की सुरक्षा के लिए, प्रकृति की सुरक्षा के लिए, धरती की सुरक्षा के लिए, मानव जात सभी सृष्टि की सुरक्षा के लिए विदेशी परदेशी पर उपदेश को बहिष्कार करना होगा। पर देशी जो ये हैं, दूसरे देश के लोग हैं, जितना ही भारत से ये धन प्राप्त करते हैं, अर्थ प्राप्त करते हैं, उसका दुरुपयोग यंत्र बना करके, युद्ध यंत्र, विनाशक यंत्र बनाते हैं और उसे बेचने के लिए युद्ध करवाते हैं, जिससे प्रकृति में गति में बाधा पड़ती है, प्रकृति में ताप बढ़ता है, साधनों के उपयोग से, उपकरणों के उपयोग से कार्बन तत्व
प्रकृति में पहुँचते हैं, वायुमंडल में, जो प्रकाश के गति में बाधा डालते हैं और प्रकाश के गति से टकरा कर संघर्ष करके अधिक से अधिक ताप पैदा करते हैं। वही स्थिति शरीर में भी होती है, क्योंकि ये जो प्रकाश से दूरी, अंतर, ये धरती है, इस दूरी में गति है। गति के लिए स्थान है। प्रकृति और धरती के बीच में इस स्थान, खाली स्थान के कारण गति होती है और उस गति को ये पृथ्वी, उस अर्थ को धारण करती है, जिससे धरती की क्षमता बढ़ती है, सामर्थ्य बढ़ती है। उसी तरह से मनुष्य जब उपासना करता है, ये उपदेश स्वयं के लिए आदेश हैं, स्वयं के आचरण के लिए आदेश हैं, बहुतेरों के कुशल के लिए उद्देश्य हैं। जब उपासना होता है, स्वयं की साधना होती है, स्वयं को के इंद्रियों को साधा जाता है, मन को साधा जाता है, प्राण के गति को साधा जाता है, मन के गति को साधा जाता है, इंद्रियों के गति को साधा जाता है। और आसन में बैठ कर के जब पेट में खाली स्थान होता है, तो ये शक्ति जो रस है, रसायन है, उस शक्ति को सोखती है और प्राण की गति निर्बाध रूप से चलती है। शरीर के कोशिकाओं में ये शक्ति और सामर्थ्य होता है। खाली पेट और हमारी ऋषि जो जीवन पद्धति थी, प्राकृतिक खेती, हल बैल से खेती और झोपड़ी में रहते थे ऋषि हमारे, कम से कम कपड़े पहनते थे कि शरीर नंगा रहे। शरीर पर ये जो बाल हैं, जितने बाल हैं उतने शरीर की त्वचा में छेद हैं, रोम छेद। उस रोम छेदों से जब प्राण को स्थिर किया जाता है, तो उस ऊर्जा को, घनीभूत ऊर्जा को ये शरीर स्वतः धारण कर लेता है। आहार से जब हम धारण करते हैं, प्राणों की गति से धारण करते हैं, तो इसमें गति होती है, इसमें ताप पैदा होता है, संताप पैदा होता है। तो जो स्वयं के लिए उपदेश हो, ये उपदेश जो उपदेशक हैं उनके आचरण में धर्म हो, भारतीयता हो, भारत की सुगति, वेद की नीति हो, रीत हो, प्रकाश हो, ऊर्जा का प्रकाश, ऊर्जा का प्रवाह शब्दों में हो, शरीर के तेज में हो। तो इसलिए ये आवश्यक है कि जो विश्व के लोग हैं, जो विदेशी लोग हैं, विदेशी व्यवस्था वाले लोग हैं, वो विश्व को एक व्यापार समझते हैं और व्यापार में हमेशा विश्वासघात ही होता है, एक दूसरे के साथ छल ही होता है। अधिक से अधिक धन प्राप्त करने के लिए एक दूसरे को क्षति ही पहुंचाते हैं। ये प्रकृति को क्षति पहुंचाते हैं, धरती को क्षति पहुंचाते हैं, पूरे सृष्टि को क्षति पहुंचाते हैं। तो इन विदेशियों का हम नकल न करके भारत स्वतः जो भारत में निर्माण हो रहा है,
भारतीय जो व्यवस्था है, आचरण है, उसे हम उपयोगी बनाएं। रसायन दूध को जब रसायन बनाया जाता है दही के रूप में, तो उसकी क्षमता भी बढ़ती है, उपयोग, और आयु भी बढ़ती है। दूध से, दही से मक्खन बनाते हैं तो वो रसायन ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रहता है, उपयोगी होता है। उसका उपयोग ऊर्जा देने में ज़्यादा सहायक होता है। घी बनाते हैं तो वो ज़्यादा दिन तक संरक्षित रहता है, सुरक्षित रहता है। उसे यज्ञ कर देते हैं तो और अधिक दिन तक संरक्षित वायुमंडल को सुरक्षित करती है, उसके गति को सुरक्षित करती है। फलों का हम सिरका डालते हैं तो सिरका डालने से उन फलों की आयु बढ़ जाती है, उसमें रसायन बढ़ जाता है। उसी तरह से आहार को जब हम उपयोग करते हैं, उसे भून देते हैं तो उसकी आयु बढ़ जाती है, उसमें कोई कीड़ा नहीं लगता, जल्दी वो गलता सड़ता नहीं है। उसे अंकुरित कर देते हैं तो उसके जो विकार हैं नष्ट हो जाते हैं। जब पहले की पद्धति हमारी मिट्टी के बर्तनों में भोजन बनाने और उपयोग करने की रही, काष्ठ के, लकड़ी के बर्तनों में, लोहे के बर्तनों में, जिससे पीतल, तांबा, कांच के बर्तनों में, जिससे वो सजातीय तत्व को सुरक्षित और संरक्षित रखती थी। लेकिन आज मनुष्य का जीवन इन विदेशियों नीतियों के कारण, जो भारत के लोग हैं जिनको ज़्यादा से ज़्यादा साधन चाहिए, सुविधा चाहिए, उपकरणों का प्रयोग कर रहे हैं। जब मनुष्य ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहता है, संसार के तत्वों को, अर्थों को, जो शेष हैं, जिन्हें प्रयोग करने पर इच्छाएं शेष रह जाती हैं, कामनाएं शेष रह जाती हैं, कर्म शेष रह जाते हैं, कभी पूरा नहीं होते, उनके लिए जब प्रलोभन बढ़ जाता है तो यही सामाजिक व्यवस्था बिगाड़ते हैं, प्राकृतिक व्यवस्था बिगाड़ते हैं, धरती की अवस्था बिगाड़ते हैं, जीवन की अवस्था को बिगाड़ते हैं। जब कम से कम आवश्यकता हम करते हैं, खाली स्थान रखते हैं, भारतीय पद्धति जीवन शैली के अनुसार, तो जो मनुष्य की ज़रूरत ही ज़्यादा नहीं रहेगी तो विरोध नहीं रहेगा, और ऊर्जा को ज़्यादा शोषित करके उसका ऊर्जा का उपयोग शक्ति के धारण करने के रूप में, और उस शक्ति का प्रयोग सबकी सेवा, सहायता, सहयोग, सबको संरक्षित करने में उसका प्रयोग करेगा। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।